अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जानिए सूरा कहफ की 4 कहानियाँ और उसे पढ़ने के फ़ायदे। सूरा अल कहफ पवित्र कुरान की 18वीं सूरा है। ये कुरान के 15 और 16 पारे में मौजूद है, यानी कि इस सूरा को आप कुरान के 15वें और 16वें पारे में पढ़ सकते हैं। सूरा कहफ का मतलब होता है गुफा। इस सूरा में कुल 110 आयतें, 1583 शब्द और 6425 अक्षर मौजूद है। ये मक्का में नाजिल हुई थी, इसीलिए इसे मक्की सूरा भी कहा जाता है। इस सूरा में कहफ नाम का एक गुफा में मौजूद लोगों की कहानी से लिया गया है। इस सूरा में 4 अलग अलग कहानी का जिक्र आया है। ये 4 कहानियों के नाम इस प्रकार है। नंबर 1, गुफा में रहने वाले लोगों की कहानी। नंबर 2, बगीचे वाले अमीर आदमी की कहानी। नंबर 3, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी। नंबर 4, राजा धुल करनैन की कहानी। इन्हीं 4 अलग अलग कहानियों के बारे में सूरा कहफ में बताया गया है। इन कहानियों को पढ़कर आपको बहुत बड़ा सबक मिल सकता है। इन कहानियों के माध्यम से हमें कुछ ज़रूरी बातें बताई गई हैं, जैसे हमने अपनी जवानी में क्या किया और अपने धर्म का कैसे पालन किया। हमने जो पैसा कमाया वो किस काम में लगाया। जो इल्म हमने हासिल किया उसका इस्तेमाल कैसे और कहाँ किया। आखिर में अपनी ज़िंदगी में किस तरह बिताया। यही सवाल इन 4 कहानियों में बताए गए हैं। मतलब इन्हीं सवालों के ऊपर वो 4 कहानियाँ सूरा कहफ में बताई गई है। अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए तो आपको सूरा कहफ में मौजूद इन 4 कहानियों को पढ़ना चाहिए। हम इस आर्टिकल में उन 4 कहानियों को शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पहली कहानी गुफा के लोगों की कहानी है, जो अल्लाह पर भरोसा करते थे, लेकिन वहाँ मतलब उनके इलाकों के लोगों ने उन्हें उनके घर से निकाल दिया, क्योंकि वह एक अल्लाह को मानने लग गए थे। जब वह घर से निकलकर एक गुफा में अल्लाह की इबादत के लिए पहुँचे, तब अल्लाह ने उन्हें करीब 300 सालों तक गहरी नींद सुला दिया था। जब वे नींद से जागे तो उन्हें लगा कि कुछ घंटों की ही नींद निकलकर वो उठे हो, लेकिन अल्लाह ने उन्हें करीब 300 सालों तक गहरी नींद सुलाया, जबकि वो इतने लंबे सालों तक सोए थे। जब वो सोकर उठे तब उन्होंने देखा कि वहाँ रहने वाले सभी लोग ईमान वाले बन गए थे। ये कहानी इस तरह का सबक देती है कि जब आप अल्लाह पर यकीन करते हैं तब अल्लाह भी आपकी हिफाजत करता है। जब भरोसा अल्लाह पर से उठ जाता है तो मुसीबतें भी ज़्यादा आती है और आप उन मुसीबतों से निकल नहीं पाते। इसीलिए चाहे जितना जुल्म हो जाए, जितनी आफतें आ जाए, हमें अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। दूसरी कहानी, बगीचे वाले अमीर आदमी की कहानी। ये कहानी ऐसे आदमी की थी जिसके पास 2 बहुत बड़े बड़े बगीचे थे, जो बहुत अमीर था, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने अल्लाह का कभी शुक्र अदा नहीं किया, जिसकी वजह से एक दिन उसके दोनों बगीचे बर्बाद हो गए। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जब अल्लाह हमें दौलत से नवाजता है तो हमें उसका शुक्र अदा करते रहने चाहिए। तीसरी कहानी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी। इस कहानी के मुताबिक एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बानी इसराइल यानी इसराइल के बच्चों को कुछ बता रहे थे। तभी किसी बच्चे ने आपसे पूछा कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना खुद का जिक्र किया और कहा कि मैं सबसे बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति हूँ। अल्लाह को मूसा की ये बात बहुत बुरी लगी। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तूने अल्लाह का जिक्र नहीं किया और सीधे अपना नाम बता दिया, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। उसके बाद अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जहाँ 2 समुंदर का संगम होता है वहाँ जाने का हुक्म दिया और कहा कि वहाँ पर यानी उस जगह पर तुझे सबसे बुद्धिमान मिलेगा, जो तेरे से भी ज़्यादा बुद्धिमान और काबिल है। उस बुद्धिमान व्यक्ति का नाम अल खिद्र था, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उस जगह पर मिला था।
इस कहानी से ये सबक मिलता है कि भले ही आपके पास ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान का आपको घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे ज़्यादा काबिल और बुद्धिमान हो सकता है। चौथी कहानी, राजा धुलकरनैन की कहानी। चौथी और आखिरी कहानी एक राजा की है जिसका नाम धुलकरनैन था, जिसने लोगों की भलाई और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए दुनिया भर का सफ़र किया। वे जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने अच्छाई फैलाई। उन्होंने लोगों को गोग और मागोग नामक जनजाति से लोगों को आज़ाद करवाया था। इस तरह इन 4 कहानियों का जिक्र सूरा कहफ में आया है। आप अगर इन कहानियों को तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो आप सूरा कहफ पढ़ें और इन कहानियों को पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के बताए रास्ते के मुताबिक सुधारें। सूरा कहफ पढ़ने के फ़ायदे और उसकी फजीलत। जो शख्स हर जुम्मा को सूरा कहफ पढ़ेगा बहुत दज्जल के फितना मतलब उसके विनाश से महफूज रहेगा। हर जुम्मा की नमाज के बाद सूरा कहफ पढ़ने से अल्लाह उस शख्स के गुनाहों को माफ़ कर देता है। हर जुम्मा को सूरा कहफ पढ़ने से घर में गरीबी नहीं आती और घर के माल की हिफाजत रहती है। हर जुम्मा को सूरा कहफ पढ़ने से चेहरे पर एक नूर रहता है जो अगले जुम्मा तक रहता है। सूरा कहफ पढ़ने वाला शख्स को दुनिया में बहुत कामयाबी हासिल होगी, यानी कामयाबी उस शख्स के कदम चूमेगी। सूरा कहफ हमें अल्लाह के बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सूरा कहफ पढ़ने वाले शख्स के कारोबार में बहुत बरकत रहती है, इसीलिए कारोबार में बरकत के लिए सूरा कहफ पाबंदी से पढ़ना चाहिए। सूरा कहफ से हमारे दिल को सुकून मिलता है, जिसकी फजीलत से हम हर तरह की परेशानियों से महफूज रहते हैं और हमारे दिल में किसी तरह की गलत बात नहीं आती। सूरा कहफ पढ़ने से मुसलमानों का ईमान हमेशा मजबूत रहता है। जिन लोगों में विश्वास यानी कॉन्फिडेंस की कमी होती है उन्हें चाहिए कि सूरा कहफ पाबंदी से पढ़े, जिसकी बरकत से वह किसी भी काम को करने या शुरू करने से कभी घबराएंगे नहीं। सूरा कहफ शख्स को अल्लाह के करीब लाती है, जिससे हर वक्त शख्स की हिफाजत रहती है और अल्लाह हर वक्त उसके करीब रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ भी अपने दोस्तों को भी कुछ इल्म हासिल हो। और इसी तरह की इस्लामिक वीडियो, इस्लामिक कहानी और पाने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर देना। अस्सलामुअलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।